नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है कि आप स्वस्थ, खुश और जिज्ञासु हो, क्योंकि आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे विषय पर जो आपके सोचने के तरीके को बदल देगा। क्या आपने कभी सोचा है, अगर पृथ्वी से सीधे मंगल तक एक पुल बन जाए तो क्या होगा। हाँ, एक असली पुल, इतना लंबा कि वो करोड़ों किलोमीटर तक फैला हो। इस वीडियो में हम इस कल्पना को हकीकत की नजर से देखेंगे, विज्ञान के नजरिए से, इंजीनियरिंग के चमत्कारों से और भारतीय पौराणिकता से जुड़ते हुए। तो चलिए शुरू करते हैं एक रोमांचक यात्रा ब्रह्मांड के उस ओर। सबसे पहले बात करते हैं इस ब्रिज की लंबाई की। पृथ्वी और मंगल के बीच की औसतन दूरी होती है 22 करोड़ किलोमीटर, लेकिन जब ये सबसे पास होते हैं तब दूरी होती है लगभग 5.46 करोड़ किलोमीटर। सबसे पहले बात करते हैं इस ब्रिज की लंबाई की। पृथ्वी और मंगल के बीच की औसतन दूरी होती है 22 करोड़ किलोमीटर, लेकिन जब ये सबसे पास होते हैं तब दूरी होती है लगभग 5.46 करोड़ किलोमीटर। यानी आप धरती की परिक्रमा 1360 बार कर लो, फिर भी मंगल तक नहीं पहुंचोगे। अब सवाल ये उठता है, इतनी दूरी पर कोई चीज बनाई जा सकती है क्या? आइए इसके लिए इंजीनियरिंग और विज्ञान से शुरुआत करें। पहला सवाल, इसे बनाएंगे किस चीज से? सीमेंट और स्टील तो अपने आप में लाखों टन वजन के हो जाएंगे। कार्बन नैनो ट्यूब्स, ग्राफीन या कोई फ्यूचरिस्टिक मटेरियल चाहिए होगा, ऐसा जो सुपर स्ट्रॉन्ग, अल्ट्रालाइट और कॉस्मिक रेडिएशन को सह सके। हम इसे ब्रिज कह रहे हैं, पर असल में यह एक स्पेस टेदर या मैग्नेटिक ट्यूब टनल जैसा होगा, जिसमें लोग कैप्सूल जैसी गाड़ियों में यात्रा करेंगे। इस ब्रिज में होंगे कई चेक पॉइंट्स, यानी स्पेस स्टेशंस, जो फ्यूल रिचार्ज, फूड, रेस्ट और रिसर्च के लिए होंगे। हर स्टेशन में होगा आर्टिफिशियल ग्रेविटी, ताकि इंसानों को अर्थ जैसा फील हो सके। ट्रैवल होगा हाइपरलूप जैसी कैप्सूल्स में, जो वैक्यूम में बिना रेजिस्टेंस के ट्रैवल करेंगी 30,000 किलोमीटर प्रति घंटे तक की स्पीड पर। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये ब्रिज स्टैटिक नहीं होगा। अर्थ और मार्स की पोजीशंस हर वक्त बदलती हैं, इसलिए ये होगा एक डायनामिक, एआई कंट्रोल्ड, फ्लेक्सिबल स्पेस स्ट्रक्चर। इतना आसान नहीं है, इस ब्रिज को बनाना एक पूरे युग की मेहनत लगेगी। चलिए कुछ चैलेंजेस को समझते हैं। इतना आसान नहीं है, इस ब्रिज को बनाना एक पूरे युग की मेहनत लगेगी। चलिए कुछ चैलेंजेस को समझते हैं। रेडिएशन, कॉस्मिक और सोलर रेडिएशन इंसानों को नुकसान पहुंचा सकती है। मीटियोरॉइड्स, छोटे छोटे स्पेस रॉक्स ब्रिज को डैमेज कर सकते हैं। टेम्परेचर ब्रिज को -150 डिग्री सेल्सियस से प्लस 120 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान झेलना पड़ेगा। मेंटेनेंस, इतनी लंबाई की स्ट्रक्चर की मरम्मत और निगरानी असंभव सी लगेगी। इसलिए इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए पूरी मानवता को एकजुट होना होगा, शायद हजारों इंजीनियर्स, वैज्ञानिक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से। अब चलिए विज्ञान से हटकर पौराणिक नजरिए से सोचते हैं। क्या आप जानते हैं कि भारत के ग्रंथों में भी अंतरिक्ष की यात्राओं का जिक्र है? अब चलिए विज्ञान से हटकर पौराणिक नजरिए से सोचते हैं। क्या आप जानते हैं कि भारत के ग्रंथों में भी अंतरिक्ष की यात्राओं का जिक्र है? विश्वकर्मा, देवताओं के महान अभियंता, जिन्होंने स्वर्ग, रथ और दिव्य पुल बनाए। क्या भविष्य में मंगल तक का पुल एक देव सेतु हो सकता है? भारतीय पौराणिकता में मंगल को मंगल देव कहा जाता है, युद्ध, साहस और ऊर्जा का प्रतीक। ऐसे में यह पुल केवल ट्रैवल का रास्ता नहीं, बल्कि आत्मा की एक परीक्षा बन सकता है। कल्पना कीजिए, इस ब्रिज पर यात्रा करने के लिए केवल वही पात्र होंगे जो मानसिक, आध्यात्मिक और भावनात्मक रूप से तैयार हैं। हो सकता है ब्रिज पर हो दिव्य संरक्षक, जो सत्य और असत्य के बीच फैसला करें। यह पुल एक आध्यात्मिक यात्रा बन जाए, जैसे जीवन से मोक्ष की ओर। टेक्नोलॉजी के हिसाब से देखें तो आज ये असंभव है, लेकिन भविष्य में जैसे जैसे हमारी टेक्नोलॉजी बढ़ेगी, क्वांटम एआई, स्पेस टेराफॉर्मिंग और जीरो ग्रेविटी कंस्ट्रक्शन, ये सपना हकीकत बन सकता है। टेक्नोलॉजी के हिसाब से देखें तो आज ये असंभव है, लेकिन भविष्य में
जैसे जैसे हमारी टेक्नोलॉजी बढ़ेगी, क्वांटम एआई, स्पेस टेराफॉर्मिंग और जीरो ग्रेविटी कंस्ट्रक्शन, ये सपना हकीकत बन सकता है। क्या पता आने वाले 200 से 300 सालों में इंसान इस ब्रिज पर चलकर मंगल जाए और वहां एक नई सभ्यता शुरू करे। और तब यह ब्रिज हमारे इतिहास का सबसे बड़ा चमत्कार कहलाएगा। तो दोस्तों, क्या आपको लगता है कि पृथ्वी से मंगल तक एक पुल बन सकता है? तो दोस्तों, क्या आपको लगता है कि पृथ्वी से मंगल तक एक पुल बन सकता है? क्या यह सिर्फ एक कल्पना है या भविष्य का रियलिटी? और क्या भारतीय पौराणिकता में ऐसे संकेत पहले से मौजूद हैं? अपने विचार नीचे कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और ऐसे ही दिलचस्प विषयों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए रहस्य, एक नई कहानी और एक नई खोज के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय विज्ञान और जय सनातन।